अगर ब्राह्मण शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। क्यों? अगर वेद पढ़ लिया तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, वेद में तो छूत छात है नहीं, ये क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की चौकीदारी और ब्राह्मणों की हजारादारी खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणों की फौकियत खत्म हो जाएगी, श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़े और दूसरा वेद से दूर रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मुज़क्कर से, एक मुअन्नस से, एक मर्द से, एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप की, एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही बाप के बेटे हो, और एक ही माँ की औलाद। तो तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। उस बाप को तुम आदम कह लो, या वेदों के आधार पर उस बाप का नाम तुम आशू रख लो। तुम एक ही माँ की औलाद हो, कुरान की रोशनी में तुम हव्वा के बेटे बन जाओ, या वेदों की रोशनी में तुम शत्रुपा युवती की संतान हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम्हारा खानदान एक है। इस खानदान की बुनियाद पर मसलक मजहब तुम्हारे अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बाप पेड़ तुम्हारा एक ही है, उससे ये ब्रांचें निकली हैं, उससे ये शाखाएं निकली हैं, लेकिन बाप एक है, माँ एक है, यानी तुम आपस में हो भाई ही। कितनी सरी और साफ और सुथरी तालीम बरक्स ऋग्वेद कहती है और मनुस्मृति कहती है, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय यानी ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, और ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची जाति को अपने पैरों से पैदा किया। ये जात और पात का बंटवारा कर दिया मनुस्मृति ने। मनुशास्त्र उठाकर देखिए आप, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस धर्म के अंदर यह कहा जाए कि अल्लाह ने, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ये सर जो सबसे अच्छा हिस्सा कहलाता है पूरे शरीर का, इस सर से, इस मुंह से, यहां से यहां तक लेके सर से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी के हाथों से कौन पैदा हुआ है? ठाकुर, छत्री। और ब्रह्मा जी के रान से, ये घुटने से ऊपर और कमर से नीचे का हिस्सा रान कहलाता है। यहाँ एक कौम है हिंदू धर्म में जो वैश्य कहलाती है, वैश्य। ब्रह्मा जी के रान से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र। शूद्र मतलब हरिजन, नीची जाति। वाल्मीकि हुए या जिनको चमार बोला जाता है वो हुए, ये शूद्र में आते हैं। अब बताइए इस तालीम को कौन ग्रहण करेगा? एक तरफ ये तालीम और एक तरफ हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। गौर कीजिए, दोनों तरफ तालीम में आप कुछ मुआजना कर रहे हैं, टेली कर रहे हैं। कंपेयर करिए आप क्या महसूस कर रहे हैं आप। एक तरफ लिखा ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और सबसे नीचे पैर निचले हिस्से से शूद्र को पैदा किया। अब दोनों में फर्क देखिए, एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ नीची जाति शूद्र। अब दोनों की तालीम और शिक्षा मनुशास्त्र के मुताबिक देखिए। वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। सुनिए, यदि हरिजन
शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। देख रहे हैं आप, तालीम देखिए आप। मनुशास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, वेद से ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। क्यों? अगर वेद पढ़ लिया तो उसको असलियत मालूम हो जाएगी, वेद में तो छूत छात है नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों की चौकीदारी और ब्राह्मणों की हजारादारी खत्म हो जाएगी, ब्राह्मणों की फौकियत खत्म हो जाएगी, श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि ब्राह्मण ही पढ़े और दूसरा वेद से दूर रहे। कुरान देख, इधर अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, यहां वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, और यहां दीन हासिल करने का हक हर एक मुसलमान को। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान, हर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, खान हो, पठान हो, तुर्क हो, तेली हो, शेख हो, शेरशाहबादी हो, सूरजापुरी हो, अंसारी हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इधर देखिए, कंपेयर कीजिए, आप टेली कीजिए और मिलाइए। अगर ब्राह्मण के अलावा शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। आगे देखिए, अगर वेद सुन ले, अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा और तांबा पिघला के डाल दो, यानी उसको बहरा कर दो। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो किसी को पढ़ते हुए देख रहा है और बैठ के सुन रहा है, तो सुनने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाले को मिल रहा है। गौर कीजिए आप, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो पढ़ना जानता है, उसको पढ़ने का सवाब है। ये चाहे नीची कौम का, पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। न खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, न अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं, इस्लाम तो यही मिटाना ही आया था। लेकिन इसके बावजूद कुरान, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीखो, और जो पढ़ रहा है उसको सुनो। सुनोगे तो सुनने पर भी तुम्हें सवाब। इमाम नमाज पढ़ाता हो, तरावी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे कुरान सुन ही तो रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम उसके पीछे सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का सवाब, हमें सुनने का सवाब। एक तरफ क्या, वेद अगर सुन ले तो हरिजन के, शूद्र के कान बहरे कर दो, शीशा और तांबा पिघला के डाल दो। आगे देखिए, ब्राह्मण को अगर शूद्र की कोई लड़की पसंद आ जाए, सुनिए, अलल ऐलान तकरीर, अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, शूद्र की, हरिजन की, नीची जात वाले की अगर कोई लड़की हो और खूबसूरत लड़की हो, और वो किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए और वो शूद्र से बोले कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, तो उस शूद्र को चाहिए कि वो अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे। लड़की की मर्जी हो या ना हो, बस ब्राह्मण को पसंद आ गई, हरिजन को देना पड़ेगा, शूद्र को देना पड़ेगा, लो साहब हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ले जाओ। और इसके बरक्स उल्टा हो जाए तो, अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और शूद्र ने जबान खोल दी कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के राजा के पास ले जाए, और राजा को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। देख रहे हैं उल्टी गंगा। अगर कोई लड़की ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र तो उसको दे देगा, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाती है तो फिर राजा की ड्यूटी हो जाती है कि उस शूद्र की आंखें फोड़ दे। इस्लाम क्या कहता है,
इस्लाम ये कहता है कि ला तुतबिउन नज़रतन नज़रा, एक नजर माफ है लेकिन एक नजर के बाद दूसरी नजर किसी लड़की पर न डालो। आप चल रहे हैं, कोई वहां से आ रही है, अचानक आंखों से आंखें टकरा गई, निगाह नीची कर लो, ये पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं है। अगर आपने दोबारा उस लड़की की तरफ नजर उठा के देखा तो आप गुनाहगार होंगे, चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, किसी मदरसे के मौलाना ही क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी कौम कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो। मेरे भाइयों, एक तरफ इस्लाम ये पाबंदी आयत करता है कि किसी की माँ बहन बेटी की तरफ कोई किसी की इज्जत और आबरू नहीं लूट सकता है। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है, कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा